ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं चेक करने के लिए? बाबा कह रहे अपना पोता मिल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। आज का प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करो। तो अंतर्मुखी बन करके क्या क्या करना है जिससे अपार खुशी होगी कि जन्म जन्मांतर से जो कुछ किया है, जो भी सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों को की सदगति करनी है। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा तो सब बच्चों की सदगति करने आए हैं, लेकिन किस द्वारा? सारे बच्चे तो यहाँ आकर पढ़ते नहीं हैं, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है, मुक्ति कहो जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। मुक्ति में जाकर यानी शांति धाम, जीवन मुक्ति यानी सतयुग में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे कि सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना है पाठ बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। यह सारी रचना अनादि है। रचयिता तो एक ही बाप है। यह जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। यह जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। यह भारत के लिए ही योग है। बाप आते ही भारत में है। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है, भक्त माला भी है। ऊंचे से ऊंचे भक्तों की माला है। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना। भक्त माला भी है तो रुद्रमाला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंच ते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्मोतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। आखिरी यह माला बन जाएगी तभी वह रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। ऊंच ते ऊंचा है शिव बाबा, ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंचा है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहाँ होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है
संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्मवतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्मवतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शुभी रस पिलाया। अब वहाँ झाड़ आदि तो होता नहीं, बैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। यह सब सूक्ष्मवतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्माभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं। अपनी भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को ही पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे। कितने उन्हों में दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है, रजोगुनी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना। राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है यह दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचे ते ऊंच है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार। फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की ज़रूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। तो आज बाबा क्या बोल रहे हैं कि मूल बात क्या है कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाबा कहे ना कि पुरुषार्थ क्या करना है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन कौन है? एक बाबा ही हैं। तो बाबा कहते हैं भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है, रजोगुनी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना। राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है यह दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचे ते ऊंच है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार। फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की ज़रूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। यह निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनाना है। मूल वतन में भी सभी पावन हैं, तो सुखधाम में भी सभी पावन हैं। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अपावन दुनिया स्थापन हो रही है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं कि सारे दिन का पोता मिल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं।
कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना तो सबको इकट्ठा है। भल सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी यह बच जाते हैं। यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। यह जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापन हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं। संगम युग पर ही यह सब होता है। अभी तुम यह सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं कि बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वह खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। यह भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं, वह रिपीट हो। नहीं, वह फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातिरी होती है। इस समय भी रतन जड़ी चीज़ें सबके पास होती है, परंतु उन्हों में इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है। तुम जहाँ जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे। तुम तो उच्च बनते हो तो तुम जाकर वहाँ दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदेशीर पलेंगे। तुम तो बड़े कायदेशीर पलेंगे, गंद आदि की बात नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो न सके। फिर भी हेवन है ना, वहाँ बास आती नहीं जो कहना पड़े कि अगरबत्ती जलाओ। बाबा कह रहे कि वहाँ बास आती नहीं जो कहना पड़े कि अगरबत्ती जलाओ। बगीचे में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। वहाँ तो हर एक चीज़ में 100% खुशबू रहती है, यहाँ तो 1% भी नहीं है। वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे, यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं। वहाँ तो किस्म किस्म की चीज़ें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर वहाँ फिर सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा। बाबा विचार करने कह रहे हैं कि सतयुग में सोचो कितना सोना होगा, जिससे मकान आदमी बनेंगे, जिससे मकान आदि बनेंगे। वहाँ ऐसी मौसम होगी, न सर्दी न गर्मी। वहाँ गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े। बाबा जान रहे हैं कि अभी गर्मी पड़ रही, तो बाबा कह रहे हैं कि वहाँ गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े। उसका नाम ही है स्वर्ग। वहाँ अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मापदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, लेकिन लक्ष्मी नारायण को जो बनाते हैं उनकी कितनी महिमा होनी चाहिए। पहले होते हैं अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वह भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वह है नहीं, 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज़ का वह सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज़ की बनी हुई है? आत्मा किस चीज़ की बनी हुई है?
शिव का चित्र किस चीज़ का बना हुआ है वह झट बताएंगे, परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज़ का बना हुआ है यह कोई बता न सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते हैं कि इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना है वह होगा, पहले बाप को याद करो। तो आज बाबा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सब को छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, यह है मेहनत, वह पूरी करो। तूफ़ान तो बहुत आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा को याद करना अपने को आत्मा समझ कर। और बाबा क्या बता रहे हैं कि सतयुग में क्या होता है और यहाँ क्या है। बाबा कहते तूफ़ान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया वह सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर। तो बाबा ये भी बता रहे हैं कि तूफ़ान तो बहुत आएगा, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया वह सब सामने आता है, लेकिन सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। बाबा बार बार आज हम लोग को बता रहे हैं कि कुछ भी आवे, तूफ़ान आवे, लेकिन पुरुषार्थ क्या करना है, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है अंतर्मुखी होकर। तुम बच्चों को स्मृति तो आई, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं वह झट पता पड़ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्विस करने वालों को भी खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं वह झट पता चल जाता है कि कौन घोड़े ये है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तो दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करना है। अशरीरी यानी इस देह से मैं अलग हूँ, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो इसका अभ्यास करना है। बाबा बोले ना कि हाँ, 1-1 मिनट के लिए भी अगर अभ्यास करते 1-1 घंटे में, तो अभी का अभ्यास जो रहेगा तो लास्ट समय में बहुत काम देगा। तो बाबा आज कह रहे हैं दूसरा धारणा के लिए कि बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है, यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे ख्यालात करनी है, यहाँ से बुद्धि योग को निकाल करके स्वर्ग में क्या क्या होगा उसका सोचना है, विचार करना है और उस लायक अपना चरित्र को बनाना है। आज बाबा वरदान दिए हैं, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव।
सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवा का अर्थ जो है वो मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनावे तो वह सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। तृप्त आत्मा कौन होगा? तृप्त आत्मा वो होगा जिसमें हद की इच्छा, मान, शान, सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। बाबा कह रहे हैं ना कि हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान हो। तो वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। एक बार फिर से सुनिए वरदान को। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भाव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। आज का स्लोगन है सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। तो आज के महावाक्य में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोले हैं बाबा? कि अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करना है। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा पिता को याद करने की मेहनत करनी है और मेहनत पुरुषार्थ करनी है ना। बाबा कहते कि अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। और बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। सतयुग में स्वर्ग में क्या क्या होता है उस पर विचार करना और उस अनुसार अपना चरित्र बनाना है। यहाँ हद किए से बुद्धि को निकाल बेहद की ओर उधर जाना है, तो उसी का ज़्यादा ख्याल में चलना चाहिए। यहाँ से बुद्धि योग निकाल देना है और सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।